एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सका। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ ना चली। भारतीय बैटिंग के बाद बॉलर ने भी शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। 2 खिलाड़ी जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जमकर ना खेल पाए। फखर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार 23 रन के साथ नुमाया रहे। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमा कर रख दिया। यादव ने 5 शिकार किए। वनडे क्रिकेट में यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान का रन रेट मुतासिर कप्तान बाबर आजम ने कहा, भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने किसी भी शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 नहीं 100 रोज में होंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सबने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी अशराफिया के लिए कुछ नहीं करती, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सखर में जलसे से खिताब। बोले, रिटायर्ड जजेस को आवाम के टैक्स और पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज कोई भी जिद थी कि गरीबों के घर गिरा दें। नवाज शरीफ की वापसी पर मुर्बचा कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं हैं। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें। चाहते हैं बाम इत्तफाक से दौरा इस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारत इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ज़राए के कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के ज़राए के कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक क्या सराहियां गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वज़ीर कानून की मुलाकात उसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालिबा। बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात को तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक है। लीगी रहनुमा अता ताड़ कहते हैं सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बहरान पैदा कर देंगे। अटक में बैठे शख्स की वजह से ये सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। अनकरीब दोस्त मुल्कों से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं परेशान आवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। निगरान वजीर तवानाई ने बताया, हुकूमत बिजली के नर्ख कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिजली बिल्स में इजाफे की बड़ी वजह बिजली चोरी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने, 1529 FIR दर्ज, 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया, 298 में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे कमी, 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंक्स ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 301 रुपए 66 पैसे में फरोख्त किया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIR रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा, 48 छापे, 48 मुकदमा, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी, कोयटा कसम की बड़ी कार्रवाई, करोड़ रुपए मालियत की चीनी की स्मगलिंग रोक दी गई। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले और दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुई। ज़ियारत और लखपास से चीनी के 2600 थैले बरामद। कोयटा के जिला इंतजामिया ने भी कसलाक के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, 9 जीरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। दीरबाला में भी गोदाम से चीनी के 500 बोरियां पकड़ी गई हैं। गोदाम सील, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर के चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालिक के सवाल पर बोले, दोबारा कहेंगे अमरीका पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। रवां साल आईनी इश्यूज में उलझ कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। गुट्टी सीयू के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट को गलत रिपोर्ट किया गया। पेश आए वाकया दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कारकर्दगी मुतासर हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूं। फरवरी में कई आईनी मुकदमा आता है। तमाम वाकयात को ऑडियो लीक केस में फैसले का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियालकर ने अदालती साइल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फायजीसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अच्छे इंसान है, लेकिन मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। पंद्रह सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाएं। अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। साइफर केस की खुसूसी अदालत का हुक्म। अदालत ने हुक्म चेयरमैन PTI की जानिब से सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत के दायर दरख्वास्त पर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाहमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। वकला को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत में तरमीम करने की मोहलत। दरख्वास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में लीगल टीम की मुलाकात। नईम हैदर पंचोता कहते हैं डील की बातें गलत हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद की है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क से IG इस्लामाबाद को बताया अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसिर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रुकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रोग्राम खबर विद महर बुखारी में गुफ्तगू कहती हैं तूरखान बॉर्डर खोलने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सह मुल्की मुआहिदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुक्काम के साथ शेयर किए हैं। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंगे सितंबर 1965 के हीरो दुश्मन के सामने सीसप्लाई दीवार बने और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर जबरदस्त खिराज अकीदत अपने लहू से सरजमीन वतन की अबियारी की। असली दुश्मन भारत के फौज पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की धाक बिठाई। दुश्मन के मज़मूमा ज़ाइम को नाकाम बनाकर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने साबित किया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करते।